पढ़ाने वाला कोई नहीं। और इधर जिसने बीएड किया, बीएससी किया, बीए किया, एमए किया, बीटेक किया, एमटेक किया, एलएलबी की, एलएलएम की, आईटी की, एनएम किया, जेएनएम किया, सब मिलकर ही पढ़ाई को डिग्री हमारी पड़ी। हम चाहते हैं कल 10 बजे आप। अरे तुम ये कह दो आजकल यूं कह दे जी, यूं कह दे भाई जी, मैं आप उसको तो छोड़ रही हूँ। देखती हो क्या मैं ये कह, मैं तो छोरी हूँ, मैं तो जाएगी उसको। अब लड़कियां आप ही साबित करती है लोग। अरे मेरी बात सुन, तू जोरदार बताऊं मैडम जी, जोरदार बात ये, लोग आजकल एक एग्जांपल मारते हैं, मेरा चूड़ी पहनेगी कहते हैं ना, इसका उदाहरण क्या होता है? इसका ये हो गया कि लड़की कमजोर होती है और तुम उसको साबित करने में दिन प्रतिदिन तुम्हारा हाथ बढ़ा। मेरी प्रियंका कहती है मैं लड़की हूँ। हम आपके बीच में पहुंचे हैं, किस बात को लेकर पहुंचे हैं, मैं अपना परिचय करा दूं और हमारी टीम का परिचय करा दूं। हमारे साथ में गवर्नमेंट एनएमपीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा जी, और साथ में हमारे तहसील कमेटी एसएफआई के मोहित कुमार जी, और आपके जगपुर मानगढ़ पत्रकार प्रशांत जी, और साथ ही आकाश जी, सब हम आपके बीच में पहुंचे हैं। ये बीएसटीसी बीएड, ये जिस क्लास में मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले इस क्लास का डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि बीएसटीसी बीएड जो विद्यार्थी कर रहा है वो आने वाले समय में बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भविष्य में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए उनका लेक्चरर, उनका सर, उनका टीचर बनेगा। सबसे पहले डिसिप्लिन जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ कोई डिग्री पढ़ाई या कुछ और नहीं कर रहे, हम उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा महत्वता है। हम आपके बीच में आए, आपको हॉल में इकट्ठा किया, बहुत जरूरी था आप में चर्चा करने के लिए यहाँ है कौन आया है, हमसे क्या कहना चाहता है, क्या नहीं, जरूरी भी है। लेकिन आप जो अपनी बात कर रहे हैं, किस विषय को लेकर कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने चर्चा की होगी कि ये क्यों आए हैं हमारे बीच में, क्या कहना चाहते हैं, लेकिन किसी को भी अपने पढ़ाई से लेकर कोई चिंता नहीं है। आज नीट का पेपर लीक हो गया, नीट रद्द हो गई, पिछले 3 साल से नीट की भर्ती नहीं खुली थी। जो विद्यार्थी थे लगातार कंपटीशन बढ़ता गया, 26 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दे दिया, 31,000 की भर्ती थी। उसमें कई ने मेहनत भी की, जो ईमानदारी से जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने लगन के साथ मेहनत की, अच्छे नंबर भी आए, लेकिन पेपर रद्द हो गया। अब बोलो, अब जब पेपर रद्द हो गया, जो पेपर लीक हुआ उसके दोषी भी नहीं पकड़े गए, ये पता भी नहीं लग पाया भाई कहां से पेपर रद्द हुआ, क्यों रद्द हुआ और लीक कहां से हुआ, ये पता भी नहीं लग पाया। राजस्थान में विधानसभा सत्र चल रहा है, किसी भी मानगढ़ के हम इतने कॉलेजों में गए हैं, किसी भी विद्यार्थी के ऊपर ये टेंशन नहीं है, किसी के ऊपर भी ये कोई मन में सोच नहीं रहा कि कोई ऐसा कानून बने जिससे ये रद्द पर रोक लगे, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम लगे हुए अपने काम, कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, बस आना जाना शुरू है। तो हम आपके बीच में एक अभियान को, एक आंदोलन को आपके बीच में लेकर आए। बीच जो महेंद्र जी बैठे हैं, इन्होंने रीट आंदोलन का नेतृत्व किया था जयपुर में, अब रीट रद्द ही हो गई, इसलिए हम ये चाहते हैं कि रीट भर्ती, जो रीट में पेपर लीक प्रकरण हुआ उसके खिलाफ विधानसभा में एक ऐसा कानून बने जिसे पेपर लीक करना के खिलाफ ऐसी सजा हो, या ऐसा कोई सख्त कानून बनाया जाए जिससे पेपर लीक जैसी घटना ना हो और आप आने वाले समय में आपके साथ धोखा ना हो। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं और हम ये बात कहना चाहते हैं कि अगर पेपर लीक हो गया, ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे, लोगों का विश्वास उठ जाएगा, क्यों बीएड बीएसटीसी करेंगे। इसलिए आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। अब आपके बीच में साथी महेंद्र जी से मैं आग्रह करूंगा, आइए और अपनी बात रखें। सारा साथी खड़ा हुआ ना, 2 मिनट को मौन रखांगा। कहना क्या चाहते हैं, हम महसूस कर रहे हैं, हम तर्कशील लोगों के बीच में बोल रहे हैं, जो एक परिपक्व भी है, जिसने किताब को नजदीकी से पढ़ा, जिसने 1 से लेकर के बीए की डिग्री किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, जिसने पूरी किताब को अध्ययन किया और अध्ययन कर करके एक तर्कशील बना,
आज वो चल रहा है उस शिक्षण विधि में, जिस शिक्षण में विधि में लेकर के वो मास्टर बनना चाहता है और मास्टर बन करके देश के अंदर समाज में सुधार लाना चाहता है और वैज्ञानिक सोच को उत्पन्न करना चाहता है। मुझे ये गर्व है कि मैं बीएड के विद्यार्थी के बीच में। आप किस तरीके से अपने आप को आकलन कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आप अपने को नजरिए से किस नजरिए से देख रहे हो? क्या आप डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हो? क्या आप रट्टाफिकेशन से बीएड कर रहे हो? क्या आपने रट्टाफिकेशन तक पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचे हो? ये सवाल आपके बीच में हम करने के लिए आए। साथियों, आज जिस पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई संकट में। मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ, समय मेरे पास थोड़ा है। मैं आदरणीय मैडम, आदरणीय गुरुजी, तमाम साथियों के बात कहने के लिए मैं एक न्यूनता देने के लिए आया हूँ आपके बीच में। वो न्यूनता है हमारी पढ़ाई, हमारे रोजगार बचे। मैं आपको इन्विटेशन देने आया हूँ। हमारा राजस्थान की सभाई, हम पढ़े लिखे लोग, हम एनएमपीजी गवर्नमेंट कॉलेज के 2017-18 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। हमने तब कहा था कि हमारा अध्यक्ष बनना, एजुकेशन की पॉलिसी जिस तरीके से खराब और उसको बचाना। आज बहन जी जिस तरीके से हमले बढ़े रोजगार पर, आज बहन जो हमले बढ़े एजुकेशन पर, उस हमलों पर चर्चा करना चाहते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं किस दौर में? आपको नींद कैसे आती है मुझे पता नहीं। आपसे पूर्व जिसने बीएड किया, बीएसटीसी किया, वो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। वाई? जिसने रीट का एग्जाम दिया, जिसके 150 में 148 नंबर आए, जिसके 130 नंबर आए, वो रो रहे हैं कि मेरी परीक्षा रद्द होगी। पेपर बिक रहे हैं, रेडी पर जैसे सेब बिक रहे हैं, पेपर बिक रहे हैं। बहन जी, हम किस दौर में पढ़ रहे हैं? हमें चिंता होनी चाहिए, क्यों बीएड कर रहे हैं? क्या हमारा घर से आना, सुबह पहली माँ नाश्ता बनाती, कपड़े पहनते, टाई लगाते, बैग लेते, फिर क्लासिंग लेते हैं, फिर शिक्षण विधियां पढ़ते हैं और शिक्षण विधि पढ़ कर करके एक डिग्री प्राप्त करते हैं। बीएड की डिग्री होगी, फिर डिग्री के बाद तो पढ़ाने वाला कोई नहीं। और इधर जिसने बीएड किया, बीएसटीसी किया, बीए किया, एमए किया, बीटेक किया, एमटेक किया, एलएलबी की, एलएलएम की, आईटी की, एनएम किया, जेएनएम किया, सब मिलकर ही पढ़ाई को डिग्री हमारी पढ़ी। हम चाहते हैं कल 10 बजे आप, अरे तुम ये कह दो आजकल, यूं कह दे गुरुजी, यूं कह दे भाई जी, मैं आप उसको तो छोड़ रही हूँ। देखती हो क्या मैं ये कह, मैं तो छोरी हूँ, मैं तो जाएगा उसको। अब लड़कियां आप ये साबित करती है लोगों के, अरे मेरी बात सुन, कितनी जोरदार बताऊं मैडम जी, जोरदार बात ये, लोग आजकल एक एग्जाम्पल मारते हैं, मेरा चूड़ी पहनी कहते हैं ना, इसका उदाहरण क्या होता है? इसका ये हो गया कि लड़की कमजोर होती है और तुम उसको साबित करने में दिन प्रतिदिन तुम्हारा हाथ बढ़ा। तो मेरी प्रियंका कहती है मैं लड़की हूँ, कहती कि नहीं कहती? आपकी नजर उधर भी होनी चाहिए, परंतु तुम कहो कि मैं असली लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, तुम्हारे आंख में आंख मिला करके लड़ेंगे हम। बहन जी, हम और नहीं लड़ेंगे, तुम डुप्लीकेट हो। तुम्हारी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तुम यूपी में ज्ञान बांटते हो, राजस्थान में आपकी कांग्रेस की सरकार है। तुमने क्या कर दिया? पेपर बिक रही है, बलात्कारी में आ गई, भ्रष्टाचार में आ गई, तुम जान पहले अपने दीवान में छाप। तुम कितने सच्चे अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, सिर्फ युवा के नाम पर राजनीति। खुल के इसलिए बोल रहा हूँ, दर्द है, क्यों पढ़ रहे हैं? इस बात का दर्द है, सिर्फ डिग्री लेने के लिए, माँ बाप पर कर्ज बढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। सवाल पूछने के लिए हम आए आपके बीच में। अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी, अगर तुम विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी सा लगना जरूरी। नहीं बहन जी, थोड़े दिन में मैं उड़ो कर देगा, उड्डी भी सही क्यों? मैं सही बात है, मेरी बात कड़वी हो सके, खुले प्लेटफार्म में बिना झटपट करके सीधी बात करेंगे। शादी करने की बात भी तो कर सकते हैं ना।
नहीं बहन जी, प्रतिबंधियां और ये यही तो कायना चूड़ी दे रखेंगे। मेरे पास इस बात का मैं उत्तर देना चाहता हूँ बहन जी। एक लड़की का फोन आता है मेरे पास भीलवाड़ा से। मैंने राजस्थान का नेतृत्व किया आपकी संगीत आंदोलन में, और 6 जनवरी को मेरे और मेरे साथियों के SMI के साथ इतना जोरदार टिका था। 6 जनवरी का मेरा है महेंद्र कुमार शर्मा नाम से यूट्यूब चैनल, मैं फेंक नहीं रहा, मुझे पढ़िए। हम कैसे 6 जनवरी को जोर का पिटिया यहाँ बस में बिठा दे पत्रकार सत्यानी बांध ने खोज लिया बंगा मोबाइल हमारा मोबाइल खोज लिया हटका पिटिया। अरे मैं क्या गया हो कुत्ती के डियो को नहीं मारो, वो क्या बोले पता डाली बात करे होती है वे क्या बोले मैं वो क्या बोले सब जिंदाबाद बोलना का जिंदाबाद, तो वो रीत एकता जिंदाबाद, वीर जिंदाबाद, वीर जिंदाबाद। वे कूदता रहे चलिए छोड़ दियो पावड़ो आदमी हमें को पकड़ ली छोटा को ना अग्नि तावे खुद छोड़ना रो क्या था आएंगे 15 तारीख को कलेक्टर प्रदर्शन और 25 तारीख को विधानसभा घेरने के लिए आपका भाई और आपकी सफाई पार्टी पहुंच रही है। 25 फरवरी को जयपुर आ रहे हम कहते आए थे कि तुम्हारी आंख में आंख मिला के बात करेंगे, हम बात करेंगे हमारी एजुकेशन की, हम बात करेंगे। बाद में हम कोचिंगों के धक्के खाते हैं, कोचिंगों के पढ़ाई करते हैं, और बीएड की डिग्री के दौरान डिग्री कैसे होती है उसकी पीड़ा को भी बताना चाहता हूँ। वैसे मैडम जी मैं प्रेरणा बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं, राजस्थान का नेतृत्व किया, राजस्थान के SMI के नेतृत्व में हमने एक विद्यार्थी के उसका दर्द को छलकाया बहन जी, जिसने बीएड करते करते जिस तरीके से उसने बीएड किया है, जिसकी माँ पोचे भारी लगा करके कर्ज लेकर के कान की बाली नाक के कोके कर्ज लेकर करके जिसको बीएड पढ़ाया, और फिर वो कोचिंग में धक्के खा रहे, बैंक से कर्ज लिया और कोचिंग के धक्के खाने के लिए खूब दम लिया। माँ को एक आस आई कि मेरी बेटी अब कामयाब होगी, मैं कर्ज जल्द उसका पूरा कर, मैं जल्द वो कर्ज पूरा कर दूंगा, मेरी बेटी अब मास्टरनी बन जाएगी, मेरा बेटा मास्टर बन जाएगा और हम अब घर में खुशियां आएगी। मेरे घर में आज गारा बागड़ी शब्द है गारा, आज गारे की जगह यहाँ चिप्स लगेगी और मेरे घर में खुशियां आएगी, मेरा आंगन चकमाएगा, हमारे गालों पर लाली आएगी, होठों पर मुस्कान आएगी। परंतु होता है क्या, एक खबर आती है हेडलाइन वो होते ही उसकी माँ को पता चलता है, उस बहन को पता चलता है, उसके अरमान का कत्ल हो जाता है उसी टाइम। हम किस दौर में जी, हमें मैं इसलिए बोल रहा आपको नींद हमारे होना क्या, हम मारे जाएंगे, हम पढ़े लिखे तरक्की लोग हैं, हम अंधभक्त नहीं बनाना चाहते, हम अंधभक्त से उठ करके लोगों को चलाना चाहते हैं, हम तरक्कीशील लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम समाज को नई दिशा देने वाले लोग हैं, हम मास्टर बनना चाहते हैं। मास्टर से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, कलेक्टर है प्रधानमंत्री है, क्योंकि मास्टर से ही बढ़ करके निकलता है कोई हो, इसलिए सबसे बड़ा मेरी नजर में मास्टर। मास्टर जात पात धर्म पार्टी में बन जाएगा तो देश में वो देश कभी उन्नति नहीं होगी। तुम्हें चिंता नहीं चाहिए, तुम्हारा राजस्थान बेरोजगारी में कितने नंबर पर कोई बताएगा? कोई बताएगा? दूसरे नंबर, पहले पर है। मैडम जी मैं ठीक बोल रहा हूँ पीछे? दूसरे नंबर पर राजस्थान बेरोजगारी के मामले में। राजस्थान की एजुकेशन कितने नंबर पर कोई बताएगा? मैं मास्टरों के बीच में बोल रहा हूँ भाई, राजस्थान जिसकी एजुकेशन को तुम पढ़ रहे हो वो एजुकेशन कितने नंबर पर है देश में? 1 नंबर पर कौन सा राज्य? राजस्थान कितने पर है? 16 पर है। क्यों? केरला बिटवीन राजस्थान अपन कंपेरिजन करावा, क्यों फर्क 16 पर क्यों प्रश्न आ सकते? 16 पर क्यों? 1 पर क्यों? कहां करें? कैसे आगे बढ़ेगा? क्या शिक्षा देने वाले हैं? राजस्थान की एजुकेशन क्या क्या राजस्थान की एजुकेशन? साथियों कल आपको आना है, क्या बोल रहा है, उसकी मेहनत का कत्ल हो रहा है ना, उसका कत्ल हो रहा है जिसने पढ़ाई किया, और दिन आदमी पढ़ाई से दूर हो रहा है, अपने अधिकार से दूर हो रहा है, देश की शिक्षा कैसे बढ़ेगी?
जो जो लोग ओरिजिनल है वो डिलीट होते जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, किस दौर में जी रही है? ऐसे ही का पेपर दिया, लीक हो गया, रीट का पेपर दिया, लीक हो गया, और आरिश का एग्जाम देने वाले बच्चे बैठे हैं हर रूम में डालने का। आरिश पता ही नहीं चलता किस किस के लोग लग जाते हैं। अपने कौन से दौर में जी रहे हैं पता ही नहीं। आते हैं जाते हैं, महल में बैठे घर पे, रोटी खाई, मलाई खाई, और वो बहुत शातिर है ना, ओ भैया बहुत शातिर है वो सत्ता वाले लोग। हमें उलझा रखा किसमें? हम इंस्टाग्राम में लगे हुए, हम जोरदार तरीके से अपनी फोटो करते हैं, स्टोरी पूरे दिन देखते हैं, फिल्टर लगाते हैं। हम डूबे पड़े, हम व्हाट्सएप में डूबे पड़े, हम फेसबुक में डूबे पड़े, और वो उसमें से हेट डाल दिया, एक्सरसाइज करना चाहता। अब तुम कॉलेज में बैठे हो, तुम्हारी नीति बढ़ रही है, तुम मास्टर बनोगे नहीं बनोगे? और नीतियां बढ़ रही है तुम्हारी, और तुमको पता नहीं बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र में कितने खाए बढ़ेंगे, इस बजट सत्र में कितनी नौकरियां आएगी, इस बजट सत्र में एजुकेशन पर किस तरीके से स्कूल कितने खुलेंगे, कितने स्कूल बंद होंगे, आपको पता ही नहीं। आप पढ़ाई कर रहे हो मास्टर बनने की, स्कूल का घाट पर खत्म नहीं। आप शाला दर्पण जानते हैं? पोर्टल है राजस्थान सरकार का शाला दर्पण, और शाला दर्पण पर है ना 70,000 से ज्यादा पद खाली पड़े। बता एजुकेशन आप कैसे बढ़ेगी? इधर सरकार कहती है कि सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ाओ, बच्चे तो सरकारी स्कूलों में आए, और बच्चों ने सरकारी के इधर बच्चे जो है बोलो तो खाली पड़ा है, पढ़ाने वाला है नहीं। जिसने डिग्री किया, बीएड किया, 20 किया, वो बेरोजगार घूम रहा है, सुधाई करके रहा है। जिसने मेहनत किया उसके नंबर भी आए 147 है, वो डिलीट हो गए, पेपर रद्द हो गए। कौन बोलेगा? तुम्हें नींद कैसे आ जाती है रात को? तुम तुम्हारे मम्मी पापा को कभी गरीबी से नहीं देखा क्या? तुम्हें तुम्हारे मेरे से तुमको पता है ना किस परिस्थिति में तुम घर से निकले, या सो क्या पढ़ रहे हो? वो तो मेरे बाप की बैठे हो, हैं? किस दौर में पढ़ रहे हो यार? हाँ, हम जरूरी मुद्दे को लेकर के आपके बीच में आए। हम बुद्धिजीवी तबके में बोल रहे हैं, जो इस देश को एक नई शिक्षा, समाज में बदलाव की बात। आप भावी अध्यापक बनने जा रहे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, हम देश को किस तरीके से हमें मोड़ना, हम उस बुद्धिजीवी लोगों में गर्व महसूस कर रहे हैं कि उस तर्कशील विद्यार्थी में बैठ करके हम डिबेट करना चाहते हैं। हम उस मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस मुद्दे पर जो हमले बढ़े हैं आज, जिस तरीके से एजुकेशन पर हमले बढ़े हैं आज, जिस तरीके से रोजगार पर जो हमले बढ़े, आज हम बीएड और बीएससी के विद्यार्थी को मंद आंखों के उस मुस्कुराहट को हम सुनने के लिए, समझने के लिए हम आपके बीच में आए। ये सवाल आपके दिमाग में जरूर चल रहा, हम क्यों आए? हमारा आपके बीच में आकर करके बोलना क्यों जरूरी हो गया? क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि तुम्हें हॉल में इकट्ठा किया गया? क्या ऐसी नीति बन गई जिस पर हम धाड़ करके बोल रहे हैं? साथियों, हम विपरीत परिस्थिति में गुजर रहे हैं। इधर से साइकिल चल रही है और सामने से हवा चल रही है। हम पेडल मार रहे हैं साइकिल पर और सामने से हवा आ रही है और साइकिल को धक्का दे रही है। हम जी रहे हैं इस दौर में। मेरी एक बात का आप आकलन करोगे, हम तर्कशील लोगों में बैठ करके हम बोल रहे हैं, हमारा बोलना, चलना, खाना पीना, एक चीज पर हम बोलना चाहते हैं। मैं मुद्दे पर आता हूं सीधा और सपाट, समय का अभाव के कारण। साथियों, पेपर रीट का लीक हो गया। उसके अरमान को हमने नजदीकी से देखा, जिसके 140 नंबर बने 150 में से।
हमने वो एक एक चीज को समझाया परखा है। जो लोग आज कि भैया हम मरने वाले, मेरे 148 नंबर आए और मैंने पढ़ाई को किया और मजबूती से किया। भैया मेरी माँ ने पाचे भारी लगा करके मेरे कान के, माँ के कान के बाड़ियां गेड़ा करके कर्ज लेकर के मुझे बीएड कराया, मुझे पीएचडीसी करवाया। भैया मैंने कोचिंगों के धक्के खाए। मेरी माँ मन आंखों में मुस्कुरा रही थी कि 148 नंबर बढ़ गए, अब घर में खुशी आएगी, कर्ज भी उतारेंगे और घर में जिसके गाना लगता है उस घर में चिप्स भी लगेगी। वो बेटी और बेटा वो फड़फड़ा। परंतु अचानक ऐसा होता है बहन जी और भाइयों, ये खबर आती है और खबर में लिखा होता है तुम्हारा पेपर लीक हो गया। उस टाइम उस अभ्यर्थी की, उसकी माँ की पीड़ा को हमने नजदीकी से देखा, हमने रोते परिवारों को देखा। हम क्यों बोल रहे हैं तुम्हारे बीच में, शायद आपने नीट का एग्जाम तो नहीं दिया होगा, परंतु तुम नीट का एग्जाम दोगे। तुम ड्रेस पहन करके सुबह 4 होते हो, घर से निकलते हो, बैग लेते हो, ड्रेस लगाते हो, नहाते हो, धोते हो और आधे पढ़ाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? किस दौर में घुस रहे हो? अरे जिसके पास में पैसा है वो पैसा लेकर के पेपर दे देता, तुम्हारा बैठेगा क्या भाई? कौन सी दुनिया में जी रहे हो?